मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। वेलकम टू माय इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में टेंस है उसको कैसे पहचानेंगे। इस टेंस में कार्य का होना भविष्य पाया जाता है, यानी जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, भविष्य में होगा, ऐसा एक्शन से पता चलेगा। पहचान है वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है आता है। ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा, गा आ गया, मैं खाऊंगा, गा आ गया, वह जाएगी, गी आ गया, वह रोएगी, वो जाएंगे, लास्ट में क्या आ गया, गे, गे गी गा। ठीक है, ये लास्ट में आपके वर्ड आते हैं। ठीक है, तो आज हम तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि वाक्य के अंत में गा गी गे आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। वो सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रयोग। जैसे मैं जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, निगेटिव मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 4 सेंटेंस होते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल या विल। क्या होता है, शैल या विल का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब आई और बी, आई बी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखना। अन्य के साथ जैसे यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, ऐसे, और नेमिंग वर्ड उसके साथ क्या प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव में शैल विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में निगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाता है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो शैल और विल का प्रयोग होगा, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, अन्य के साथ में विल का प्रयोग होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कोई भी कार्य जब हम फ्यूचर में हमें पता नहीं है। ठीक है, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, भविष्य तो किसी ने देखा नहीं है, बट ये मैं कह रहा हूं मैं जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है जब वो टाइम आए तो मैं जाना कैंसिल हो जाए। फिलहाल हम देखते हैं टेंस। ठीक है, क्या है, मैं जाऊंगा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट आई हो गया, फिर आई के साथ में क्या है, शैल, तो आई शैल। ठीक है, आई शैल, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल गो। क्या हो गया, आई शैल गो। सिंपल सा है, ये रूल आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैं दिल्ली जाऊंगा, आई, फिर देखिए मैं के साथ में क्या बन जाता है, आई बी के साथ में शैल लगा दी, यहां पे शैल हो गया। उसके बाद में आई विल, आई शैल, फिर दिल्ली जाना, गो, चेंज कर लेते हैं मार्कर, आई शैल गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया आपका, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए मैं दिल्ली, अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो आई से ईट।
मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। ऐसे आप तमाम प्रकार एग्जाम आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसमें क्या, इस सेंटेंस में कह रहा था मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें क्या डिस्कशन है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव इसमें क्या होता है, किसी कार्य को मना किया जाता है। भविष्य में किसी सेंटेंस को ऐसा प्रतीत होगा कि भविष्य में मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा है इसका, देखिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में क्या बताया गया था, शैल का प्रयोग, शैल, उसके बाद में शैल प्लस बी या शैल प्लस नॉट, या नॉट लगा दूं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, फिर क्या है, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली, ठीक, ये हो गया आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव देखते हैं, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, आई, फिर क्या बताया था, आई के साथ में शैल, आई शैल, फिर उसके बाद में नॉट प्लस नॉट, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आई शैल नॉट गो, फिर क्या कह रहा है, विद्यालय, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, विद्यालय, तो गो टू स्कूल, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या कह रहा है, नॉट बात कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, ठीक है। नोट कर लो आज, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में ये हो गया मेन वर्ब, मेन, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उद्देश्य जिसे बोलते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, दिल्ली जाना, यानी दिल्ली को मना कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य से हिंदी में बोलते हैं हम, सबसे क्या क्या करते हैं, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप दिल्ली जाओगे, भविष्य में क्या कहता है, भविष्य में क्या दिल्ली जाओगे, गागी है तो भविष्य की बात करेगा, और भविष्य का काम पक्का नहीं होता, पूछ रहा है क्या जाओगे, अगर कह भी दिया पता जाए या ना जाए, लेकिन कह देगा मैं जाऊंगा, बाद में क्या होगा, नहीं जाएगा। तो एक पूछ रहा है क्या तुम दिल्ली जाओगे, ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें हम बोलते हैं। हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या तुम दिल्ली जाओगे, जाओगे, ठीक है, क्या तुम दिल्ली जाओगे, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू, मैंने क्या बोला था, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट यू है तो फिर किसका प्रयोग होगा, बिल का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या के लिए, क्या से स्टार्ट है, तो सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, यानी तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो यू अगर सब्जेक्ट है तो आगे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किससे स्टार्ट करेंगे हम, बिल से, तो बिल, बिल सब्जेक्ट हो गया यू, ठीक है, विल यू, अब क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल यू गो टू कहां, ऑब्जेक्ट दिल्ली, विल यू गो टू दिल्ली, दिल्ली, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन वर्ग में प्रश्नवाचक वाक्य में ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या आप विद्यालय जाओगे,
क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आप में आप मतलब क्या, तुम, ठीक है, एक रेस्पेक्ट का वर्ड करते हैं, तुम कहो या आप, ठीक है, तो आप कहते हैं तो इससे क्या होता है कि एक रेस्पेक्ट वर्ड महसूस, हिंदी में जिसे बोलते हैं, आप अगर कह दो तो क्या होता है, एक रेस्पेक्ट महसूस होता है, इसलिए आप कहते हैं वर्ड को। अब देखिए आप मतलब तुम, ठीक है, आप लिखो या तुम, तो इसके क्या होगा, यानी तुम कर लीजिए तो तुम का क्या होगा, यू, और यू के साथ में क्या होगा, बिल का प्रयोग होगा, तो बिल यू। अब देखिए बिल यू, उसके बाद में क्या कह रहा है, हेल्पिंग, ये इंट्रोगेटिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल यू गो, कहां पे, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये रूल फॉलो करते रहना, ठीक है, सेंटेंस गलत नहीं होगा, रूल को नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप सेंटेंस बनाएंगे, 2 4 6 सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक सेंटेंस और देखते हैं इसमें, क्या वह किताब पढ़ेगी। अब देखिए गी आ गया, क्या वह, सी आ गया, इससे क्या प्रतीत होता है कि इस यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ठीक है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, क्या वह किताब पढ़ेगी, ठीक है। अब वह आ गया, हमने क्या बताया था, आई बी के साथ शैल, अन्य के साथ में हम बिल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये सी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या से स्टार्ट है, तो सी के साथ में क्या होगा, बिल का प्रयोग, तो यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे बिल आगे लगा देंगे, ठीक है, बिल सी। अब क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का क्या हो गया, रीड, ठीक है, बिल सी रीड द बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हमने सोचा सारे को नोट कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो बनाते हैं, थोड़ा है वीडियो शॉर्ट बनेगा। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्न भी पूछा जा रहा है और उसके बाद में उसे मना किया जा रहा है, यानी नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है, प्रश्न के साथ मना, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा। सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे, क्या है, ठीक है, क्या तुम विद्यालय नहीं जाओगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए तुम क्या है, क्या बताया गया था, आई बी के साथ में शैल, अन्य के साथ में बिल का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे यू के लिए क्या करेंगे हम, क्या से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब बिल या शैल, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, सब्जेक्ट यू है तो बिल लगाएंगे, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिएगा इस पे, यू के साथ में अगर सब्जेक्ट यू है तो क्या लगेगा, बिल लगेगा, तो यहाँ पे यू, बिल यू, फिर यहाँ पे देखिए नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल यू नॉट गो टू, फिर ऑब्जेक्ट स्कूल, ठीक है, स्कूल हो गया, ठीक है, ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक सेंटेंस और देखते हैं, क्या वह फल, क्या वह फल नहीं खाएगी, ठीक है। अब देखते हैं वह क्या है, वह के लिए क्या होगा, दोबारा बता देता हूं, आई बी के साथ में शैल, अन्य के साथ में बिल, तो यहाँ पे क्या के लिए,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा विल, उसके बाद में सी। अब नेगेटिव है तो प्लस सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो गया, विल सी नॉट ईट, ठीक है, विल सी नॉट ईट फिर द फ्रूट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, विल सी नॉट ईट द फ्रूट, ठीक है। इसका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आज जो मैंने बताया क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल सा है, ठीक है। वीडियो के एक दो बार आप देखेंगे, आई होप ये समझ में आएगा डेफिनेटली। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आई बी के साथ में स्टाइल, अन्य के साथ में बिल का प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब की सभी में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट में आपको बता दूं, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की जो बटन है, ठीक है, उसे आप प्रेस कर दें। वीडियो जैसे आप अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। टेंस अगर आप सीख गए, समझ लीजिए इंग्लिश सीखना आसान और भी हो जाएगा। वैसे तो इंग्लिश समझ आसान हो ही जाएगा, लेकिन एकदम आप अगर आप रुचि नहीं रखते इंग्लिश समझने में या कोई दिक्कत हो रही है कि यार इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, तो कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं ना, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे, और जैसे आप सेंटेंस टेंस को कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा, और जब समझ में आने लगेगा तो आपके अंदर रुचि पैदा होने लगेगी। तो टेंस आप कंप्लीट कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको इंग्लिश में रुचि पैदा होने लगेगी और आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।